नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे आज के 30 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज है 12 जनवरी 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्यों चर्चा में रही? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। इससे आम नागरिकों का बिजली बिल कम होगा और देश में नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। यह योजना 2070 के नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। तो आपका सही उत्तर है बी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य अलग अलग देशों के डिजिटल भुगतान सिस्टम जैसे यूपीआई, फास्ट नाउ आदि को आपस में जोड़ना। इससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन तेज, सस्ता और सुरक्षित होगा। यह परियोजना आरबीआई बीआईएस के सहयोग से आगे बढ़ाई जा रही है। तो आपका सही उत्तर है बी, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल विधानसभा सत्र किस राज्य ने आयोजित किया? तो केरल देश का पहला राज्य बना जिसे पूरी तरह डिजिटल विधानसभा सत्र आयोजित किया। इसमें कागज रहित कार्य प्रणाली, डिजिटल दस्तावेज और ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग किया गया। इससे पारदर्शिता बढ़ी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। तो आपका सही उत्तर है सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 4, भारत टैक्स 2025 किस क्षेत्र से जुड़ा वैश्विक आयोजन है? तो भारत टैक्स 2025 दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट माना जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग को वैकल्पिक स्तर पर बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना और रोजगार सृजन करना। इसमें कई देशों की कंपनियां भाग लेंगी। तो आपका सही उत्तर है सी, कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो गोवा में अंडर वाटर म्यूजियम विकसित करने का उद्देश्य समुद्र पर्यटन को बढ़ावा देना। यह म्यूजियम समुद्र के भीतर होगा जहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पर्यटक कलाकृतियाँ देख सकेंगे। इससे समुद्री जैव विविधता संरक्षण को भी लाभ मिले। तो आपका सही उत्तर है सी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में एआई शिक्षा शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के लिए सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को तकनीक रूप से सक्षम बनाना और रोजगार एवं नए अवसरों के लिए तैयार करना है। तो आपका सही उत्तर है बी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की स्मृति में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना है। तो आपका सही उत्तर है बी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा।
इससे सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो आपका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क शुरू किया? तो चीन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। नए सोलर पार्क से उसकी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई, जिससे कोयले पर निर्भरता कम होगी। तो आपका सही उत्तर है सी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था को प्रमुख भूमिका दी है? तो आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग और पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई को अहम भूमिका दी है। इससे धोखाधड़ी कम होगी और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। तो आपका सही उत्तर है बी, एनपीसीआई। क्वेश्चन 11, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। इसमें दुनिया भर के नेता, उद्योगपति और नीति निर्माता वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत भी इसमें सक्रिय भागीदारी करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, दावोस में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित करता है और इसे भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट माना जाता है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। तो आपका सही उत्तर है बी, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया? तो भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के बाद। इसमें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूत मिली है। तो आपका सही उत्तर है सी, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में AI आधारित फसल बीमा प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने AI तकनीक का उपयोग कर फसल नुकसान का आकलन तेज और सटीक बनाने की पहल की है। इससे किसानों को बीमा राशि जल्दी और पारदर्शी तरीके से मिल सकेंगी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और जल संकट से निपटना है। यह भारत की जल सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपका सही उत्तर है सी, जल शक्ति मंत्रालय। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? तो मनु भाकर ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके निरंतर प्रदर्शन के कारण उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। तो आपका सही उत्तर है बी, मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट शुरू हुआ? यह प्लांट कृषि अपशिष्ट और जैव कचरे से ऊर्जा उत्पादन करेगा। इससे प्रदूषण कम होगा और किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। तो आपका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रोजेक्ट समुद्र किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट समुद्र का उद्देश्य भारत के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना है। यह भारतमाला और सागरमाला जैसी योजनाओं से जुड़ा है। तो आपका सही उत्तर है डी, समुद्री प्रदूषण।
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत का पहला रोबोटिक पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? तो इस पुलिस स्टेशन में एआई और रोबोट का उपयोग शिकायत दर्ज करने और मार्गदर्शन के लिए किया जा रहा है। इससे पुलिस सेवाएं तेज और पारदर्शी होंगी। तो आपका सही उत्तर है सी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की चेतावनी दी है? तो अर्जेंटीना ने WHO की नीतियों और फंडिंग को लेकर असंतोष जताया है। हालांकि अंतिम फैसला बातचीत के बाद होगा। तो आपका सही उत्तर है बी, अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने की चेतावनी अर्जेंटीना ने दी है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ग्रीन बजट पेश किया? तो केरल सरकार ने बजट में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता दी, इसलिए इसे ग्रीन बजट कहा गया है। तो आपका सही उत्तर है बी, केरल में। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य दिवस भारत में नीली क्रांति और मत्स्य पालन के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है बी, 8 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू हुआ है? तो डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऑनलाइन और तकनीक आधारित को शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे दूर दराज छात्रों को भी अवसर मिल सके। तो आपका सही उत्तर है बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन लॉन्च की है? तो चीन हाई स्पीड रेल तकनीक में दुनिया में अग्रणी। नए ट्रेन से उसकी परिवहन क्षमता और तकनीक शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, चीन है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इस सम्मेलन में नवीनकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा पर वैश्विक चर्चा हुई है। तो आपका सही उत्तर है बी, दुबई। हाल ही में किस बैंक ने एआई आधारित ग्राहक सेवा शुरू की है? तो एसबीआई ने एआई चैटबॉट और डिजिटल सिस्टम से ग्राहक सेवा को तेज और आसान बनाया है। तो आपका सही उत्तर है ए, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल जनगणना ट्रायल हुआ है? तो डिजिटल जनगणना से डेटा संग्रह तेज और सटीक पारदर्शी होगा। तो आपका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक समुद्री सहयोग पर समझौता किया? तो भारत और इंडोनेशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह समझौता भारत की सागर नीति को मजबूत देता है। तो आपका सही उत्तर है डी, आपका सही उत्तर है कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। आपका सही उत्तर है डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देना और तमिलनाडु आयोजन दक्षिण भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। तो आपका सही उत्तर है बी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत
का पहला AI आधारित मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से मौसम की सटीक भविष्यवाणी करेगा। इससे कृषि, आपदा और प्रबंधन विमानन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। तो आपका सही उत्तर है ए, पुणे। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए BS एग्जाम टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।